ब्लॉक का बॉस कौन। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। वहीं 3 बजे के बाद काउंटिंग होगी। मतगणना के बाद आज ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं, लेकिन वोट सिर्फ 476 पदों पर होगा, क्योंकि 349 पदों पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी का बोलबाला है। 349 में से 335 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं और उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है, जबकि विपक्ष को कई जगह न तो उम्मीदवार मिले हैं और न ही प्रस्तावक। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें से 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गया और 187 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए हैं। और अब हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ की हैं। गोरखपुर में निर्विरोध चुने जाने के बाद उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिया गया है। वहीं वाराणसी में विजयी उम्मीदवारों को उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं राजधानी लखनऊ में कई उम्मीदवार जीत के बाद विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 476 ब्लॉक में वोटिंग होगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो निर्विरोध जीते हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज का दंगल जो है वो ब्लॉक का है और ब्लॉक का बॉस कौन बनेगा ये देखना होगा। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से तैयारियां हैं, अलाउद्दीन लखनऊ से, सर्वेश दुबे प्रयागराज से, संदीप मिश्रा सीतापुर से और मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ चलते हैं। अलाउद्दीन, बताइए किस तरीके से ब्लॉक का बॉस चुना जाएगा, क्या तैयारियां वहां पर हैं? देखिए, 11 बजे से मतदान शुरू होगा और लखनऊ में 8 कुल सीटें हैं। यहाँ पर कोई आदमी निर्विरोध नहीं चुना गया है। कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से जो चिन्हट ब्लॉक है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रत्याशी 4 हैं। बाकी 2 जगहों पर 3-3 प्रत्याशी और 5 जगहों पर 2-2 की तादाद में प्रत्याशी हैं। यानी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में है। हम राजधानी लखनऊ का जो सबसे आउटर इलाका है, बख्शी का तालाब, उस इलाके में फ़िलहाल जो है मौजूद है। सीधे ब्लॉक की तरफ जो रोड जा रहा है, यहाँ पर 11 बजे से मतदान की तैयारियां तमाम पूरी की गई हैं। जो सबसे ख़ास बात है, फ़िलहाल स्थानीय प्रशासन ने तमाम चीज़ों को चुस्त दुरुस्त रखा है। यहाँ पर नामांकन के दौरान भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई थी और माना जा रहा राजधानी लखनऊ में 3 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 1 घंटे के अंदर ही, यानी 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में 8 सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। सर्वेश भी प्रयागराज से हैं। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात करें तो वहां पर किस तरीके से वोटिंग की तैयारी है और आज किस तरीके से दंगल को आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रदेश के अन्य ब्लॉकों की तरह यहां भी 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और मतदान को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नामांकन के दौरान जिस तरह से कई जिलों में हिंसा हुई थी, झड़प हुई थी, उसको देखते हुए यहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बात अगर प्रयागराज की करते हैं तो यहां पर 23 विकासखंड है और 2 विकासखंडों में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हो चुके हैं। एक सीट प्रतापपुर की वो भाजपा के खाते में गई है, जबकि दूसरी कौदियारा सीट है जो कि यमुना पार की सीट है, वह सीट जो है समाजवादी पार्टी ने जीती है। तो अब 21 जो ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं उनके लिए आज दंगल होना है, आज मतदान होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की तैयारी की गई है। लगभग सभी ब्लॉक जो मुख्यालय है वहां पर यह मतदान कराया जाएगा और उसके बाद मतगणना कराई जाएगी। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो अब 53 प्रत्याशी मैदान में बचे हुए हैं। 14 ऐसे सीटें हैं जहां पर सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। सिर्फ वहां पर 2-2 प्रत्याशी हैं 14 सीटों पर। तो ये कह सकते हैं कि 21 में से जो 14 सीटें हैं उन पर जो है 2-2 प्रत्याशी और 7 जो सीटें हैं उनमें 3 प्रत्याशी, कहीं पर 4 प्रत्याशी भी हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कुल 59 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन नामांकन के पहले 6 प्रत्याशियों ने नाम वापसी ले ली थी, जिसके बाद अब 53 प्रत्याशी मैदान बचे हैं। 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज का जो दंगल है वो अहम होगा, क्योंकि न केवल प्रयागराज जो है
यहाँ पर साख जुड़ी हुई, यहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आते हैं, राज्य सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इस जिले से आते हैं। तो इन तमाम मंत्रियों की डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर है, 23 ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए चुनौती होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज करे और जो अपना दमखम है उसको बरकरार रखे। जी बिल्कुल 23 सीटें हैं सबसे ज्यादा, जैसा कि सर्वेश बता रहे हैं। सर्वेश आप बने रहे हमारे साथ। संदीप मिश्रा सीतापुर से हैं। संदीप, सीतापुर के समीकरण क्या है और किस तरीके से वोटिंग की तैयारियां? जी अनुपम, मैं आपको बताना चाहूँगा सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉकों में जो सीतापुर के अंदर 19 ब्लॉक है, 19 ब्लॉकों में 11 ब्लॉकों में जो है निर्विरोध भाजपा का जो है परचम फहरा हुआ है। आज जो सीतापुर के अंदर है उन 8 ब्लॉकों में चुनाव होना यहाँ पर है। 8 ब्लॉकों में होने वाले मतदान में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है कि जो परसों नामांकन के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की घटना के बाद जो प्रशासन ने सबक लेते हुए आज यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर जो नामांकन के दौरान जो घटना हुई थी, मैं उस वक्त यहाँ सीतापुर के कसबंडा ब्लॉक पे खड़ा हूँ। इसी जगह पर वहाँ पर जो है उस दिन गोलियां चली थी और बमबारी चली थी। उस घटना से सीख लेते हुए आज प्रशासन से मुस्तैद है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देखिए यहाँ पर लाइन ऑर्डर की व्यवस्था की गई हुई है। जो हाईवे है उस हाईवे को भी एक तरफ से बंद कर दिया गया है और भारी सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। सीतापुर के जो एसपी हैं आरपी सिंह, वो खुद आज यहाँ पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा हुआ है और भारी लाव लश्कर के साथ में यहाँ पे खुद मौजूद है। सुबह से मतदान जो है यहाँ पर 11 से 3 बजे के बीच में होना है। हम यहाँ जानना चाहेंगे, हमारे साथ में जो यहाँ के कप्तान है आरपी सिंह, वो भी हमारे साथ में है। हम उससे थोड़ी जानकारी चाहेंगे कि यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था की जो है कितने इंतजाम किए गए हैं और किन लोगों की कितनी व्यवस्था की गई है। सर, आज यहाँ पर मतदान होना है और क्या क्या व्यवस्था की गई है लाइनर को परसों की जो घटना को देखते हुए? यहाँ पर 5 एसओ, एडिशनल एसपी स्वयं, एसडीएम, पीएसी प्लाटून, इसके अतिरिक्त सिविल पुलिस की टुकड़ी लगाई गई है। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सबको स्पष्ट कर दिया गया है कि आज कोरोना कर्फ्यू हुई है, जिसको वोट देना है या उसके साथ अनुमन्य सहायक, इसके अतिरिक्त कोई बीमार आदमी या कोई इमरजेंसी में जाने वाले आदमी के किसी का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और सबको आदेश दिए गए हैं एट एनी कास्ट लॉ ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। और संदीप, पूछिए जरा कप्तान साहब से कि जो लोग कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे या फिर जिस तरीके से जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं करेंगे, किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि पहले तो पुलिस काबू में नहीं कर पाई थी, 2 दिन पहले तो ये तस्वीरें भी सामने आई थी। सर, जैसा कि अभी उस दिन जो हिंसक घटना हुई थी नामांकन के दौरान में, अगर ऐसे लोग जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस किस तरह से निपटेगी? पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। लॉ ऑर्डर एट एनी कास्ट मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल कतई कोई बर्दाश्त नहीं है कुछ भी। नामांकन के दौरान जो सर चूक हुई थी, जो जिस तरह से गोलीबारी और बमबारी हुई थी, सर वो कहाँ पे चूक हो गई, ऐसी क्या कमी रह गई जो ये घटना हो गई? उसमें जांच कराई जा रही है, उसमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज शर्मा लखीमपुर खीरी से। मनोज, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो वहां पर वोटिंग को लेकर क्या तैयारी है और किस तरीके से इस बार के समीकरण देख रहे हैं आप? बिल्कुल, आपको बता देता हूँ, लखीमपुर खीरी में कुल 15 ब्लॉक हैं, जिसमें से 6 ब्लॉकों में से बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध चुने गए हैं। अब 9 ब्लॉकों में आज मतदान होगा। 9 ब्लॉकों में 35 प्रत्याशियों के लिए मतदान होगा। 8 तारीख को हुए हंगामे को लेकर प्रशासन ने कोई किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। प्रशासन ने पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद कर दी है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, वो दिखाएंगे कि लगभग 300 मीटर का दायरे को प्रशासन ने सील कर दिया है। दोनों ही तरफ से बैरिकेड बल्लियां लगा के सील कर दिया गया है। यहाँ आने वाले केवल मतदाताओं को ही ब्लॉक परिसर में आने दिया जाएगा और इसके अलावा और किसी को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद कर दी है। सीधे तौर पर लखीमपुर खीरी में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब आज 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद मतगणना की जाएगी। बिल्कुल, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था के सीसीटीवी कैमरे लगाकर और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। बिल्कुल मनोज आपका, अलाउद्दीन आपका, संदीप आपका और सर्वेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही मतदान शुरू होगा उस वक्त भी क्या तस्वीरें होंगी वो भी हम आपके पास आएंगे और जानेंगे और समझेंगे।